तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर पार्ट के जो आंकिक प्रश्न हैं दैट इज मींस न्यूमेरिकल, उन्हें हम लोग हल करेंगे। तो बच्चा देखिए, इन्हें हल करने से पहले आपने अगर हमारा लेक्चर ट्रांजिस्टर जो है वो उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमने वहां पर जो है धारा लाभ आपको निकलवाया है, वोल्टेज लाभ निकलवाया है और साथ साथ ही हमने बच्चा शक्ति लाभ निकलवाया है। और एसी प्राचल वाला जो लेक्चर है उसे भी देख लीजिएगा, वहां पर भी हमने धारा लाभ अल्फा और बीटा निकलवाया है। क्योंकि अगर वो सब सूत्र आपको आएंगे तो ये बच्चा न्यूमेरिकल लगाने में क्या होगी, आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, और नहीं देखेंगे फिर भी हम तो बच्चा कराएंगे ही, ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतर आपका जाएगा। तो बच्चा देखिए, इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है, एक पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक में प्रतिरोध 20 ओम है। प्रश्न कह रहा है कि एक पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक में प्रतिरोध 20 ओम है। यदि अग्र वोल्टेज में 0.025 वोल्ट का परिवर्तन करें, अग्र वोल्टेज में परिवर्तन बच्चा कितना करना है, 0.025 का परिवर्तन करें, तब डायोड धारा में कितना परिवर्तन होगा, डायोड धारा में परिवर्तन कितना होगा। तो पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक में प्रतिरोध बच्चा दिया है, तो जब अग्र अभिनत है तो क्वेश्चन नंबर 1 अग्र अभिनत में बच्चा प्रतिरोध हमें इसने दे रखा है, वो कितना आपको दिया है, इसने 20 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 ओम। फिर हमने कहा प्रश्नानुसार इसमें देखो अग्र वोल्टेज में परिवर्तन कितना बच्चा दिया है, तो परिवर्तन डेल्टा वी, यानी कि वोल्टेज वी लेकिन परिवर्तन है तो क्या हुआ बच्चा, डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी V2 माइनस V1, तो डेल्टा वी हमें कितना दिया है वोल्टेज परिवर्तन, ये बच्चा दिया है 0.025 वोल्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि डायोड धारा में कितना परिवर्तन होगा। तो बच्चा धारा बेसिकली आई, लेकिन हमें परिवर्तन निकालना है, तो डेल्टा आई बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चा क्या होता है, ओम के नियम से अगर ध्यान से देखो तो बच्चा आई बराबर क्या होता है, V बटा आर, लेकिन यहां पर कैसी है जो धारा है वो धारा परिवर्तन, तो यहाँ डेल्टा आई कर दो, यहाँ बच्चा क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि ये बनेगा डेल्टा आई बराबर डेल्टा वी, आप देखिए कितना है बच्चा आपको दिया 0.025 बटे आर, देखिए कितना दिया है आपको, प्रतिरोध कितना दिया है इसने 20 ओम दे रखा है। अब ध्यान से डियर अगर देखो इसका अगर हम डेसिमल हटाएं तो 1 2 3 स्थान है, तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कितने जीरो हमारे बढ़ गए, 3 जीरो बढ़ गए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसे हम भाग करेंगे तो 2 एक्कन 2 और इधर से बच्चा 2 एक्कन 2, अब 2 एक्कन 2 हो गया और फिर इधर से 2 दूना 4 1 5 और 2 पंचे 10, तो ये क्या बना 12.5। तो डेल्टा आई बराबर हम क्या कहेंगे डियर 12.5। तो ये तो हमने वैसे लिख लिए, लेकिन नीचे देखो 2 एक्कन 2 यानी कि कितने बच गए, 1 2 3 4 10,000 ये बच गए। इसका मतलब ये बच्चा तुम्हारा कितना है, ये 10 की घात 4 है, लेकिन ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, गुणे ये 10 की घात माइनस का 4 हो गया एम्पियर, क्योंकि नीचे 10 की घात प्लस 4 थी, ऊपर आया माइनस हो गया। अब इसे डियर हम यह भी लिख सकते हैं डेल्टा आई बराबर इस प्रकार, अगर हम एक स्थान इधर बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 1.25, एक स्थान बढ़ा यानी कि प्लस की 1 घात बढ़ी, तो अब ये 4 से 1 गई तो 10 की घात क्या बच्चा बना माइनस का 3 एम्पियर। तो क्या आया डेल्टा आई बराबर 1.25 गुणे 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। लेकिन अगर मिली एम्पियर में बनाना चाहो तो मिली एम्पियर में आप लिख दीजिए, तो डेल्टा आई बराबर 1.25 क्या लिखेंगे, मिली एम्पियर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 एम्पियर में कितने बच्चा मिली एम्पियर होते हैं, 10 की घात 3 मिली एम्पियर। तो जब मिली एम्पियर में बनाया तो 10 की घात 3 से गुणा हुआ तो -3 और +3 ये क्या हो गए, कैंसिल, तो बचा कितना 1.25 मिली एम्पियर। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर। तो अब बच्चा हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर आपका 2 क्या है। तो प्रश्न नंबर 2 बच्चा कह रहा है
कि एक ट्रांजिस्टर परिपथ में संग्राहक धारा कितनी है 13.4 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले संग्राहक, तो संग्राहक की अंग्रेजी क्या होती है कलेक्टर। लेकिन अगर हम कहें संग्राहक धारा तो आप जैसा कि जानते हैं सी यानी कि संग्राहक तो कलेक्टर, लेकिन धारा बच्चा कौन सी होती है आई होती है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो संग्राहक धारा क्या कहेंगे आई सी, ध्यान रखना। और अगर कहीं उत्सर्जक धारा कहे तो उत्सर्जक का मतलब क्या होता है एमीटर, तो ई फॉर एमीटर। तो यानी कि हम क्या कहेंगे उत्सर्जक धारा बच्चा जो होगी वो आई ई, क्या कहेंगे उत्सर्जक को अंग्रेजी में एमीटर यानी कि आई ई, संग्राहक को कलेक्टर यानी कि आई सी। अब इसके बाद में बच्चा अगर हम देखें आधार धारा मतलब बेस करंट, तो करंट तो आई और बी फॉर बेस, तो आधार धारा आई बी। और अगर इन्हें परिवर्तन इनका निकालना है तो बच्चा ये डेल्टा आई सी, ये डेल्टा आई ई, और इधर से ये क्या हो जाएगा डेल्टा आई बी। तो आइए देखते हैं, अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर परिपथ में संग्राहक धारा 13.4 मिली एम्पियर है। तो संग्राहक धारा आपको दिया है IC बराबर, इसने दे रखा है आपको 13.4 मिली एम्पियर। फिर उसके बाद में देखो बच्चा, फिर ये बोल रहा है कि तथा आधार धारा 150 माइक्रो एम्पियर है। आधार धारा आपको इसने दे रखा है IB, क्या दे रखा है IB, IB बराबर डियर दे रखा है 150 माइक्रो एम्पियर। अब ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है परिपथ में उत्सर्जक धारा की गणना करो। तो अभी हमने डियर कहा था कि उत्सर्जक धारा क्या होती है आई ई, यानी कि आई ई बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, आपको आई ई यहां से निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखो, या तो दोनों क्या करो माइक्रो एम्पियर में बनाओ, या तो दोनों को मिली एम्पियर में बनाओ, और या तो दोनों को एम्पियर में बनाओ। तो बच्चा सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लो। तो हमने कहा ये किसमें है मिली एम्पियर में, इसको एम्पियर में बनाओ। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 13.4 गुणे 10 की घात -3, और उसके बाद में बच्चा एम्पियर। इधर से बच्चा अब बेस धारा को जो है यानी कि बेस करंट को किस में बनाइए आप, इसको भी एम्पियर में बनाओ। तो ये क्या हो जाएगा आप देखेंगे IB बराबर 150 और गुणे 10 की घात -6 एम्पियर। अब IE निकालना है। तो अगर आपने हमारा NPN ट्रांजिस्टर नहीं देखा है या PNP, तो वहां पर हमने आपको बता रखा है कि वहां से आप क्या बच्चा जानते हैं कि जो बेस करंट होती है यानी कि आधार धारा और कलेक्टर करंट संग्राहक धारा का जो योग होता है वो उत्सर्जक धारा के क्या होता है बराबर होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला क्या कि IE यानी कि उत्सर्जक करंट जो होती है वो बच्चा क्या होती है IB और प्लस किसके होती है IC के, IB प्लस IC। तो इस प्रकार आप देखेंगे हम यहां से कहेंगे कि ये IE, ये हमारी IE क्या बन जाएगी, आप देखेंगे IB प्लस IC। तो IB देखो कितना है 150 गुणे 10 की घात -6, 150 गुणे 10 की घात -6 एम्पियर, ठीक है। और उसके बाद में प्लस प्लस आप देखेंगे ये तो IB थी, और IC अगर देखो तो IC है 13.4 गुणे 10 की घात -3। ये क्या है 13.4 गुणे 10 की घात -3, और ये काहे में है एम्पियर में। तो अब आप देखिए, अब ये 150 गुणे 10 की घात -6 इधर -3, तो क्या ये जुड़ जाएगा, घात 6 में 3 कभी जुड़े नहीं सकती। तो सबसे पहले तो इनकी घातें आप सही कर लीजिए। तो आप देखेंगे यही बनेगा यहाँ से IE बराबर। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको लिख दें 0.15, क्या बच्चा लिख दें 0.15, क्योंकि हमने क्या किया 1 2 3 स्थान बढ़ाए तो 10 की घात +3 निकल के आई, तो 6 से +3 घट गई। तो इधर क्या बची गुणे 10 की घात आपका ये बच्चा डियर -3। अब प्लस कितना चल रहा 13.4, प्लस चल रहा है 13.4 और गुणे 10 की घात -3। अब एक काम करिए इनको आप जोड़ लीजिए। तो IE बराबर आप जोड़िए, तो यहाँ क्या है भाई 13 देखिए 4 है, अब धन हमें जोड़ना कितना है 0.15। तो आप देखेंगे 5 4 1 5 और इधर से ये 13, तो क्या आ गया 13.55। तो ये क्या आया जुड़ के बच्चा 13.55, और गुणे क्या है 10 की घात -3, और उसके बाद में हम लोग किसमें ये लाए थे
एम्पियर में लेके आए थे। या इसी को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आई ई बराबर, अगर आप मिली एम्पियर में लिखना चाहें, एम्पियर में ना लिखना चाहें, तो ये हम क्या कहेंगे कि 13.55 और इसी को क्या कहेंगे मिली एम्पियर। ये डियर हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बच्चा हम देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 3। तो आप देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एनपीएन ट्रांजिस्टर को जोड़कर संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज 2 वोल्ट पर, संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज बच्चा कितना है 2 वोल्ट पर, तो यहां पर वोल्टेज क्या रहता है कांस्टेंट है, क्योंकि संग्राहक उत्सर्जक 2 वोल्ट पर आधार धारा को 100 माइक्रो एम्पियर से 200 माइक्रो एम्पियर करने पर, आधार धारा को कितना कर दिया, आधार धारा को कर दिया है 100 से 200। इसका मतलब है कि अगर IB1 यानी कि पहली धारा 100 है तो 100 से कितनी होगी 200, तो इसका मतलब जो परिवर्तन निकलेगा डेल्टा आई वो बच्चा क्या हो जाएगा IB2 माइनस IB1, या सीधे ऐसे कह लो कि पहली आधार धारा हमने I1 मानी, दूसरी I2, तो अब I2 माइनस I1 हो जाएगा यहां से जब निकालेंगे हम डेल्टा आई। क्योंकि अब फिर बच्चा इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, करने पर संग्राहक धारा में 9 मिली एम्पियर से 16.5 मिली एम्पियर हो जाती है, और कह रहा है धारा लाभ निकालो। तो धारा लाभ निकालना है, तो धारा लाभ जैसा कि हम जानते हैं क्या है बीटा होता है। अब एक बात और आपको बता दें, यहां पर देखो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जो धारा लाभ होता है वो होता है सदैव बीटा होता है। क्या डियर होता है बीटा। और जबकि आधार उभयनिष्ठ अगर हो तो वहां पर जो रहता है धारा लाभ वो सदैव अल्फा रहता है। ध्यान रखना क्या रहता है अल्फा रहता है। तो यहां पर देखिए, तो बच्चा अब सबसे पहले इसने क्या कहा है कि आधार धारा, तो यहां पर हम आधार धारा के लिए देखेंगे, आधार धारा का परिवर्तन निकालेंगे डेल्टा आई बी। तो आधार धारा के लिए परिवर्तन डेल्टा आई बी आपका कितना बनेगा डेल्टा आई बी। ठीक है, तो डियर यहां से हम देखेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर स्मॉल लेके चलना तो स्मॉल लेके चलना, और कैपिटल लेके चलना तो कैपिटल। आप चाहो तो यहां बच्चा क्या इस प्रकार कर दो कैपिटल आई कर दो। तो डेल्टा आई बी बराबर कितना से कितना परिवर्तन हो रहा है 200 माइक्रो एम्पियर से 100 माइक्रो एम्पियर। तो डेल्टा आई बी बराबर हम क्या बच्चा लिखेंगे 200 माइक्रो एम्पियर माइनस लाल क्या हो जाएगा 100 माइक्रो एम्पियर। तो आप देखेंगे 200 से 100 गया तो यहां बचा क्या 100 माइक्रो एम्पियर। ये हमारा क्या था डेल्टा आई बी। उसके बाद में आप देखिए संग्राहक धारा में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो 9 मिली एम्पियर से 16.5 मिली एम्पियर हो जाती है। इसका मतलब डेल्टा आईसी निकालो। तो डेल्टा आईसी कितना बनेगा, संग्राहक धारा में परिवर्तन कितना बच्चा हो रहा है 9 से 16.5, यानी कि ये क्या हो जाएगा 16.5 मिली एम्पियर माइनस का कितना था 9 मिली एम्पियर, 9 मिली एम्पियर। अब 16.5 से 9 गया तो 9 7 16, यानी कि डेल्टा आईसी आप देखेंगे ये बना 7.5, वो भी क्या बना मिली एम्पियर। अब आप एक काम करिए, सबसे पहली बात तो इनको क्या करो, ये माइक्रो में है एक है मिली में, तो इनको बच्चा एम्पियर में कन्वर्ट कर लो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 100 माइक्रो एम्पियर है, एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। तो हम क्या कहेंगे कि 100 गुणे 10 की घात माइनस 6 एम्पियर, या अगर ये लिखना चाहो तो ये लिखो 1 गुणे 10 की घात माइनस 4 एम्पियर। इधर से देखो 7.5 मिली एम्पियर है, जब इसको हम बदलेंगे तो क्या कहेंगे 7.5 गुणे 10 की घात माइनस 3, और इधर से ये क्या हो गया एम्पियर। और हमें बच्चा निकालना क्या है धारा लाभ बीटा, कहाँ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं उत्सर्जक यहाँ पर कॉमन एमिटर है, कॉमन एमिटर के लिए धारा लाभ क्या होता है बीटा बराबर होता है डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आईबी। हमने क्या कहा होता है डेल्टा आईसी बटे डियर क्या होता है डेल्टा आई बी। तो अब एक काम करिए डेल्टा आईसी, आप देखिए आपके पास आईसी कितना है, आपने निकाला है 7.5 गुणे 10 की घात माइनस का 3 और बटे, इसके बाद में आप देखिए आपके पास डेल्टा आई बी कितना है। तो डेल्टा आई बी आपके पास बच्चा कितना है 100 गुणे 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। तो डेल्टा आई बी की जगह रखो यहाँ पर 100
गुणे 10 की घात माइनस का 6 एम्पियर। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर हम बच्चा इसका डेसिमल हटा दें, हमने क्या कहा, हमने इसका डेसिमल क्या किया, हटा दिया, तो यहाँ पर एक जीरो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आप देखेंगे एक जीरो ये बढ़ गया। अब देखो ये 1000 का मतलब ये 10 की घात 3 लिखा है प्लस का, और माइनस की 6, तो 6 से प्लस की 3 गई तो -3। अब -3 बच्चा ऊपर आएगी, -3 क्या आएगा, ऊपर। चलो हम अगला स्टेप कर देते हैं। ये क्या हो गया, ये तो हो गया देखो 75। अब गुणे 10 की घात क्या चल रहा है, -3। इधर हमने कहा ये 10 की घात बच्चा क्या है आपकी, ये है आपकी 10 की घात 3 है डियर। कितना है, 10 की घात 3 है। तो 10 की घात 3 6 में से गई तो क्या बची, 10 की घात -3, और -3 ऊपर आई तो क्या हो गई, प्लस की 3। ये भी देखो कट गए। तो आप देखेंगे आपका आया धारा लाभ बीटा बराबर क्या निकल के आया, आंसर 75, जो कि आपका है आंसर। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उभयनिष्ठ आधार परिपथ में किसी ट्रांजिस्टर का धारा लाभ 0.98 है। तो अभी हमने कहा था कि अगर उभयनिष्ठ आधार है तो उभयनिष्ठ आधार के लिए जो धारा लाभ होता है बच्चा, वो हमने कहा अल्फा होता है। क्या होता है, अल्फा होता है। और जबकि हमने कहा अगर उभयनिष्ठ उत्सर्जक है तो उत्सर्जक के लिए धारा लाभ सदैव क्या होता है, बीटा होता है। क्या होता है, बीटा। और हमने कहा था कि एसी प्राचल वाला देखना, वहां पर हमने अल्फा और बीटा इन दोनों में संबंध भी निकाल रखे हैं और उन फार्मूलों को भी यूज होगा यहाँ पर। अब बच्चा देखिए यहाँ पर तो क्या कहा कि उभयनिष्ठ आधार परिपथ में किसी ट्रांजिस्टर का धारा लाभ 0.98। तो हमने कहा अल्फा होता है, और अल्फा दिया कितना है, ये धारा लाभ आधार परिपथ के लिए 0.98। कितना दिया है, 0.98। फिर कह रहा है यदि उत्सर्जक धारा में 5 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो, उत्सर्जक धारा, तो अभी हमने कहा था एमिटर करंट, और वो भी परिवर्तन दिया है। इसका मतलब ये हमें क्या दे रखा है, इसने डेल्टा आई ई, क्या डियर दे रखा है, डेल्टा आई ई बराबर कितना परिवर्तन इसने किया है, 5 मिली एम्पियर। कितना किया है, 5 मिली एम्पियर का इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन। अब देखो निकालना बच्चा क्या है, हमें कह रहा है तो संग्राहक धारा में कितना परिवर्तन होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं संग्राहक धारा में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा आई सी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह या कहो क्वेश्चन मार्क। अब हमें निकालना क्या है, देखिए तो हमें यहां से डेल्टा आई सी निकालना है। तो जैसा कि बच्चा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि धारा लाभ अल्फा बराबर क्या होता है, डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई ई। अब इसका बटा 1 लिखो, तो देखो कहीं से गुणा कराओ तो डेल्टा आई सी इक्कन क्या हो जाएगा, डेल्टा आई सी बराबर अल्फा गुणे डियर क्या हो जाएगा, डेल्टा आई ई हो जाएगा। ध्यान से देखो अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें दी है 0.98 और इंटू डेल्टा आई ई, तो डेल्टा आई ई जैसा कि आप देख रहे हैं 5 दी है। कितना बच्चा दिया है, 5। अब एक काम करिए, इसको गुणा करा दीजिए 5 से। तो देखो 5 अठी 40 का 0 हासिल कितना हुआ, 4, और 5 नवा 45, और 45 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ से, 49 हो जाएगा। क्या हुआ, 5 अठी 40 का 0 हासिल लगे 4, और 5 9 45 4 49। फिर देखो 2 स्थान के बाद दशमलव, तो 1 और 2 स्थान के बाद दशमलव लगा दिया, डेल्टा आईसी। तो डेल्टा आईसी बराबर क्या आया, 4.9, और उसके बाद में 0 और किसमें, मिली एम्पियर, या यूं कहो डेल्टा आईसी बराबर 4.9 मिली एम्पियर। ये है बच्चा हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, कह रहा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एक ट्रांजिस्टर का धारा लाभ 50 है। तो अब देखो उभयनिष्ठ उत्सर्जक, अभी हमने कहा था कॉमन एमिटर, तो कॉमन एमिटर के लिए हमने बच्चा कहा था धारा लाभ सदैव क्या होता है, बीटा। कॉमन बेस के लिए अल्फा, और कॉमन एमिटर यानी कि क्या, उत्सर्जक अगर कॉमन हो, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, तो बीटा। तो बीटा हमें यहां पर इसने दे दिया है। तो बीटा बराबर देखो दिया कितना है, बीटा बराबर दिया है 50। धारा लाभ कितना दे रखा है इसने, 50। फिर देखो क्या कह रहा है,
आधार धारा में 50 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन होने पर, आधार धारा में परिवर्तन यानी कि डेल्टा आई बी बराबर कितना, वो भी है 50 माइक्रो एम्पियर। कितना दिया है, 50 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन होने पर कह रहा है संग्राहक धारा में कितना परिवर्तन होगा और उत्सर्जक धारा में कितना होगा। तो संग्राहक धारा अर्थात हमें बच्चा यहाँ से डेल्टा आई सी निकालना है और उत्सर्जक धारा अर्थात डेल्टा आई ई भी हमें यहाँ से निकालना है। तो ये दोनों हमें निकालना है। अब सबसे पहली बात तो ये देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि बीटा बराबर होता क्या है, तो बीटा बराबर बच्चा होता है आपका, बीटा बराबर अभी हमने कहा था कि डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी बराबर, इधर से आप देखेंगे डेल्टा आई सी तो हमें निकालना है। ध्यान से देखो, अगर हम इसका बटा 1 लिख दें और कैंची गुणा करा दें तो देखो डेल्टा आई सी एक्कन यहाँ से क्या हो जाएगा, यही बन जाएगा आपका डेल्टा आई सी बराबर बीटा गुणे डेल्टा आई बी। क्या हो जाएगा, बीटा गुणे डेल्टा आई बी हो जाएगा, बीटा गुणे डेल्टा आई बी। अब आप ध्यान से देखिए, इसके बाद में अब मान रख दो तो हम बच्चा इसी को हम कहेंगे कि डेल्टा आई सी बराबर यही आएगा बीटा। बीटा है आपको कितना दिया, बीटा का मान आपको दे रखा है इसने 50। कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कितना दे रखा है, डेल्टा आई बी। तो डेल्टा आई बी आपको 50 माइक्रो एम्पियर है, तो गुणे यहाँ क्या लगा दो, 50 लगा दो, गुणे हो गया 50। अब ध्यान से देखो, यही निकल के क्या आएगा आपका, तो 55 25 कितना हो गया 25, और उसके बाद में 2 0, तो ये क्या आया 25 माइक्रो एम्पियर। क्या आ गया बच्चा, 2500 माइक्रो एम्पियर। और फिर अगर आप इसको एम्पियर में बनाना चाहते हो तो चाहो तो एम्पियर में बना दो। अगर एम्पियर में इसी को लिखो तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि डेल्टा आई सी बराबर ये कितना आया है 2500। 2500 का मतलब इसे बच्चा हम ये लिख सकते हैं 2.5, 1 2 3 इस पर दशमलव लगाओ तो हम लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10 की घात, इसे क्या कहेंगे 3। ठीक है, और माइक्रो है तो माइक्रो को एम्पियर में बदलो, तो गुणे 10 की घात हम क्या लगाएंगे -6। ये किस में हो गया, एम्पियर में हो गया। डेल्टा आई सी बराबर, अब 6 से 3 गया तो 2 दशमलव क्या बचा 5, और गुणे 10 की घात -3, ये बच्चा किस में हो गया, एम्पियर में। अगर मिली एम्पियर में आंसर लाना है तो यही क्या बन जाएगा, डेल्टा आई सी बराबर आप देखेंगे 2.5 और ये आपका हो गया मिली एम्पियर। तो आप चाहे मिली एम्पियरम निकालो, एम्पियरम जो निकालोगे जिस प्रकार का यूनिट उसी हिसाब से आपका क्या बच्चा आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, डेल्टा आई ई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा आई ई क्या होता है, डेल्टा आई ई होता है कलेक्टर और बेस करंट का सम यानी कि योग होता है। तो आप देखेंगे डेल्टा आई ई क्या होता है बच्चा, डेल्टा आई सी और प्लस हमने कहा डेल्टा आई बी, चाहे बी पहले लिखो चाहे सी, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि डेल्टा आई ई बराबर आई सी। आप कलेक्टर करंट देखिए आपके पास कितना है 2.5 मिली एम्पियर। कितना है बच्चा 2.5 मिली एम्पियर। इसके बाद में आई बी क्या है, आई बी, तो आई बी देखो बच्चा कितना है, आपको दिया 50 माइक्रो एम्पियर। कितना दिया है 50 माइक्रो एम्पियर। आप एक काम करिए तो और बढ़िया हो जाएगा, मिली एम्पियर की जगह पर आप ना डाल करके माइक्रो में डालो, नहीं तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, फिर से इन्हें एम्पियर में बनाना पड़ेगा। या तो आप एम्पियर वाले डाल दीजिए और या बच्चा किस में डाल दो, माइक्रो एम्पियर में डालिए, कोई आप डाल दीजिए। तो देखो यहां से अगर हम माइक्रो एम्पियर में क्या निकाल के लाए थे, डेल्टा आईसी का मान 2500 लेके आए थे। कितना लाए थे आप देखेंगे 2500 माइक्रो एम्पियर प्लस डेल्टा आई बी कितना दिया है 50 माइक्रो एम्पियर, तो ये हो गया 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब यहां से देखो 2500 में 50 ऐड होगा तो क्या हो गया 2550, ये डियर क्या हो जाएगा 2550 माइक्रो एम्पियर। अब अगर हम इसको एम्पियर में बनाए तो फिर से वही क्या लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 1 2 3 स्थान बढ़ाया तो 2.55 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर, या इसी को क्या कहेंगे 2.55
मिली एम्पियर, आप जो कहना चाहो। ये बच्चा हमारा क्या आया, डेल्टा आई ई था। अब बच्चा हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 कह क्या रहा है, एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए बीटा सीधे इसने दे दिया है आपको 62। तो बीटा बराबर हमने क्या नोट कर लिया, 62 दिया है। फिर कह रहा है लोड प्रतिरोध आपको जो दिया है RL बराबर 5 किलो ओम, यानी कि लोड रेजिस्टेंस RL बराबर डियर क्या दिया है, 5 किलो ओम। फिर कह रहा है तथा निवेशी प्रतिरोध यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस दिया है 500 ओम। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, आर आई बराबर आपको इसने क्या बच्चा दे रखा है, 500 ओम। अब कह रहा है इसका वोल्टेज प्रवर्धन ज्ञात कीजिए। इसका आपको क्या निकालना है, वोल्टेज प्रवर्धन, यानी कि एवी आपको फाइंड करना है। तो बच्चा जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टेज प्रवर्धन एवी बराबर क्या होता है, बीटा गुणे, यानी कि धारा लाभ गुणे क्या होता था, धारा लाभ गुणे ये होता था RL अपॉन आर आई, यानी कि बीटा गुणे क्या होता था, लोड रेजिस्टेंस और बटे आर आई, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस। हम यूं कहेंगे कि निर्गत प्रतिरोध तथा निवेशी प्रतिरोध। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बीटा आपको कितना दिया है, यहां से देखिए बीटा आपको दे रखा है इसने, ये दे रखा है 62। कितना दे रखा है, 62 गुणे, एक काम करिए यहाँ पर RL देखिए 5 किलो ओम दिया है, इसे ओम में बना दीजिए। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ से 5000 ओम हो गया। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं 1 किलो ओम बराबर कितने होते हैं, 1000 ओम। तो 5 किलो ओम है, तो 5 को 1000 से गुणा कराया तो 5000 ओम हो गया। अब एक काम करिए, RL लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू रखो, कितना है यहाँ पर देखिए आप, आपके पास है 5000, कितना है 5000, और बटे इधर से देखो कितना है चल रहा आपके पास 500, 1 0 1 0 1 1, इधर से 5 51 5, ये कितना बचा, ये आपका बचा 10। अब यही आप देखेंगे तो ये आपका आया वोल्टेज प्रवर्धन AB बराबर कितना हो जाएगा, 62.620। कितना आया, 62.620, जो कि आपका आंसर है। इसके बाद में बिल्कुल ऐसा ही में क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चा 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, ये कह रहा है एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए बीटा बराबर आपको दे रखा है इसने 30। हमने क्या कहा, बीटा बराबर इसने कितना दे रखा है आपको 30। फिर इसके बाद में कह रहा है जबकि लोड रेजिस्टेंस 4 किलो ओम है। कितना है लोड रेजिस्टेंस, दैट इज मीन्स आपको RL दे रखा है इसने 4 किलो ओम। तो किलो ओम को ओम में बना दो तो ये क्या बन जाएगा, ये भाई आपका बन जाएगा 4000 ओम। यहां से क्या बन गया, 4000 ओम। फिर इसने दे रखा है जबकि निवेशी प्रतिरोध यानी कि R इनपुट आपको दे रखा है इसने 400 ओम। तो R आई इसने आपको दे रखा है, R इनपुट बराबर कितना 400 ओम दे रखा है। फिर ये कहे क्या रहा है, वोल्टेज प्रवर्धन AV निकालो। तो वोल्टेज प्रवर्धन आपको निकालना है AV बराबर क्वेश्चन मार्क। जैसा कि हम जानते हैं वोल्टेज प्रवर्धन AV बराबर होता क्या है, बीटा गुणे RL अपॉन आर आई। आप देखेंगे AV यानी कि वोल्टेज प्रवर्धन, बीटा का मान आपके पास कितना है डियर 30 गुणे लोड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसने आपको 4000 बटे कितना है R इनपुट आपके पास जो है वो है 400। तो आप देखिए 4 1 4 और 1 2 1 2 0 कट गए, तो यहाँ से 10 यानी कि 30.300। तो वोल्टेज प्रवर्धन यहाँ से आपको क्या मिला, ये आपको मिला 300, जो कि आपका है आंसर। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने आपको 7 क्वेश्चन सीरीज वाइज कराए, और इसके बाद में हम ये हमारा पार्ट फर्स्ट बन गया। और जो पार्ट 2 आएगा उसमें जो है दूसरे प्रकार के हम और न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे जो बोर्ड में अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं, तो वो हम पार्ट 2 में बताएंगे। और बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।